नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आप देख रहे हैं खबरों के पीछे। रोज रात 9 बजे एक नई कहानी लेकर हम आपके सामने हाजिर होते हैं। अपराध की दुनिया की कई अनकही कहानियों को हम आपको सुनाते हैं। तो आज आपको हम सुना रहे हैं बिहार के एक नेताजी की कहानी, जिनका नाम बहुत ही इज्जत के साथ लिया जाता रहा है अपने जमाने में। और ये नेताजी उम्र के 58 ईयर्स में एक ऐसे आरोप में घिर गए कि उम्र कैद की ही सजा हो गई। खून में हाथ सन गया था और वह भी अपने ही बहुत करीबी का, भरोसे का कत्ल हुआ था। तो जिस नेताजी की कहानी आज आपको हम सुनाने जा रहे हैं, उनका नाम है विजय कृष्ण। विजय कृष्ण का नाम शायद आपने सुन रखा होगा। बिहार की राजनीति को जो लोग जानते हैं, इनके किरदारों को जानते हैं, वे विजय कृष्ण के नाम से जरूर वाकिफ होंगे। विजय कृष्ण का नाम अपने जमाने में इज्जत से लिया जाता रहा है। सभी लोग विजय कृष्ण भाई कहा करते थे। लालू यादव हो, रामविलास पासवान हो या नीतीश कुमार हो। राजनीतिक प्रतिद्वंदिता अलग चीज, लेकिन रिश्ते मजबूत थे। विधायक भी रहे, सांसद बने, बिहार सरकार में मंत्री भी बने। और विजय कृष्ण को इस बात के लिए भी याद किया जाएगा कि 12 संसदीय क्षेत्र के वे अंतिम सांसद रहे। 2004 में उन्होंने चुनाव जीता और यह जीत इसलिए महत्वपूर्ण थी क्योंकि इस चुनाव में विजय कृष्ण ने नीतीश कुमार को चुनाव हरा दिया था। 12 संसदीय क्षेत्र में 2004 में नीतीश कुमार चुनाव हार गए थे। हालांकि वे नालंदा लोकसभा क्षेत्र से चुनाव जीत गए थे। 1999 में ही विजय कृष्ण के साथ नीतीश कुमार की जबरदस्त टक्कर हुई थी 12 संसदीय क्षेत्र में और नीतीश कुमार ने मात्र 1300 मतों से 1300 मतों से जीत हासिल की थी। तभी नीतीश कुमार ने समझ लिया था कि अगला चुनाव उन्हें 2 लोकसभा क्षेत्रों में लड़ना होगा और 2004 में वे बाढ़ और नालंदा से लड़े। बाढ़ में हारे, नालंदा में जीते। तो विजय कृष्ण का ये राजनीतिक सफरनामा रहा। वे राष्ट्रीय जनता दल से ही जुड़े रहे। लालू यादव के साथ बहुत ही करीबी रिश्ता रहा, लेकिन ऐसा भी नहीं कि नीतीश कुमार से उनका याराना नहीं था। मुझे वो दिन भी याद है जब विजय कृष्ण मंत्री थे लालू यादव की सरकार में, लेकिन लालू यादव से मेल नहीं बैठ रहा था और नीतीश कुमार बगावत की ओर आगे ही बढ़े थे। तभी पटना के गांधी मैदान में बहुत बड़ा आयोजन हुआ था लव कुश रैली का, जिसे कुर्मी कोयरी रैली कहते हैं। और इसी लव कुश समीकरण ने नीतीश कुमार की राजनीति को आगे बढ़ाया। जो लालू यादव का समीकरण था माई, उसके सामने लव कुश समीकरण आया। हालांकि लव कुश रैली का आयोजन करने वाले मुख्य लोग तो दूसरे थे, लेकिन उसके सबसे बड़े हीरो नीतीश कुमार ही थे। फिर भी नीतीश कुमार की हिचक ये थी जिस दिन रैली का आयोजन था कि वे जातीय सम्मेलन में जाए कि नहीं जाए। तो छज्जू बाग में विजय कृष्ण का फ्लैट हुआ करता था मंत्री होने की हैसियत से। नीतीश कुमार भी वहीं थे और दूसरे लोग भी। तो विजय कृष्ण के बारे में ही कहा जाता है कि उन्होंने ही नीतीश कुमार पर इतना दबाव बनाया कि वे जाति सम्मेलन में शामिल न होने का हिचक तोड़ बैठे और चले गए गांधी मैदान के लव कुश रैली में। और वहीं से फिर राजनीति की आगे की पारी शुरू हुई। पर विजय कृष्ण लालू यादव के साथ ही रहे। जैसा मैंने बताया कि आपको 2004 में विजय कृष्ण ने नीतीश कुमार को चुनाव हरा दिया था। विजय कृष्ण के पॉलिटिकल रिकॉर्ड को देखते हैं या पर्सनल लाइफ को भी देखते हैं तो कहीं से आपराधिक छवि नहीं दिखती है। देखिए, जेपी मूवमेंट में रहे, किताबें लिखी सांप्रदायिकता पर, जेल गए जेपी मूवमेंट में, विदेशों की यात्राएं की सांसद होने की हैसियत से, राजनारायण के साथ रहे, मधुल्लेमय के साथ रहे, रामानंद तिवारी के साथ रहे। तो उनकी जिंदगी में अपराध नहीं था। हाँ, बिहार की राजनीति में वे ठाकुरों के, राजपूतों की राजनीति के मजबूत खंभा थे। बिहार की राजनीति जाति पर आधारित होती है तो आपको पता ही है। और खून खराबा यदि कुछ घटनाओं को छोड़ दें, देखिए अब जब आप राजनीति कर रहे होते हैं तो विरोधियों से निपटने के लिए आपको अपनी खेमेबंदी भी मजबूत करनी होती है और जातीय खेमेबंदी। तो 1990 की विधानसभा चुनाव के बाद मुझे इतना तो याद है कि बाढ़ में विजय कृष्ण बनाम दिलीप सिंह अनंत सिंह हो गया था।
दिलीप सिंह, अनंत सिंह के बड़े भाई बाहुबली अनंत सिंह, वो भी देव जेल में ही कैद हैं आज के दिनों में। तो एक तरफ राजपूत जाति के मवाली और दूसरी तरफ अनंत सिंह की जाति के मवाली, वहाँ बहुत खून खराबा हुआ था और इतना ज़्यादा खून खराबा कि बिहार भर की निगाहें टिक गई थी। दोनों के रिश्ते, अनंत सिंह और विजय कृष्ण के रिश्ते इसी कारण खराब हुए थे। लालू यादव पर भी आरोप लगे थे। खैर, तो ये सारी चीजें तो राजनीति में चलती रहती है, लेकिन सीधे तौर पर, प्रत्यक्ष तौर पर विजय कृष्ण कभी किसी अपराध में शामिल नहीं हुए थे। लेकिन देखिए, जब बेटे बिगड़ते हैं, बहकते हैं, तो जिंदगी में क्या क्या होता है। 2004 से 2009 तक विजय कृष्ण सांसद रहे। 2009 में बाढ़ लोकसभा क्षेत्र रहा ही नहीं, क्योंकि 2008 में नया परिसीमन हुआ था और बाढ़ लोकसभा क्षेत्र का अधिकांश हिस्सा, अधिकांश विधानसभा क्षेत्र मुंगेर लोकसभा में शामिल करा लिया गया। तो मुंगेर लोकसभा में शामिल हो गया तो फिर विजय कृष्ण के चुनाव लड़ने की स्थिति नहीं रही। तो ये सब चल ही रहा था। विजय कृष्ण की राजनीति आगे तय होनी थी। विजय कृष्ण की पहचान में कोई कमी नहीं थी, विजय कृष्ण की थसक में भी कोई कमी नहीं थी। विजय कृष्ण को चाहने वाले लोग भी थे। तो विजय कृष्ण के एक बहुत करीबी हुआ करते थे सत्येंद्र सिंह, पेशे से ट्रांसपोर्टर बन गए थे। ट्रांसपोर्टर तो बाद में बने थे, वे पहले विजय कृष्ण के साये थे, मतलब विजय कृष्ण के शैडो थे। विजय कृष्ण सांसद रहते थे, सांसद रहे, तो उनसे सीधी मुलाकात मुश्किल हो जाती थी। कभी दिल्ली रहते, कभी कहीं और रहते। तो विजय कृष्ण का जितना सारा काम होता था वो सत्येंद्र सिंह ही किया करते थे। सत्येंद्र सिंह फतुहा विधानसभा क्षेत्र के शाहजहांपुर के एरई गांव के रहने वाले थे और कहा जाता है कि सत्येंद्र सिंह डॉक्टर बनना चाहते थे। उन्होंने 12वीं साइंस से किया था और फिर मेडिकल की तैयारी के लिए पटना आए थे। इसी दरमियान विजय कृष्ण से उनकी मुलाकात हुई और फिर वे विजय कृष्ण के ही हो गए। विजय कृष्ण की खाता बही भी सत्येंद्र सिंह ही मेंटेन किया करते थे। आप समझ सकते हैं कितने करीबी। विजय कृष्ण के जो बच्चे होंगे, जो हत्या के आरोप में जिन्हें सजा भी सुनाई गई, वे सभी सत्येंद्र सिंह की गोद में पले बढ़े होंगे। विजय कृष्ण का परिवार बड़ा है, लेकिन जिस बेटे ने उनका नाम खराब किया उसका नाम चाणक्य है। तो देखिए, अब जिंदगी में आज विजय कृष्ण की उम्र 2021 में करीब करीब 70 ईयर्स हो रही है, मतलब 70 साल के हो रहे हैं। तो वाकया है 2009 का, तारीख है 23 मई 2009। तो सत्येंद्र सिंह से किसी बात को लेकर अनबन हुई, हिसाब किताब को लेकर अनबन हुई या कोई और बात था, यह रहस्य में है या गर्भ में है। आरोप तो यही किया गया कि हिसाब किताब को लेकर अनबन हुई। सत्येंद्र सिंह जेडीयू में चले गए थे, लेकिन विजय कृष्ण के करीबी थे। यह भी कहा जा रहा था कि अगले साल 2010 में हुए बाढ़ विधानसभा क्षेत्र से राजपूत होने के कारण जेडीयू के टिकट पर चुनाव लड़ना चाहते थे, जो बात विजय कृष्ण और उनके बेटे चाणक्य को पसंद नहीं थी। तो 23 मई 2009 को ऐसा हुआ कि विजय कृष्ण ने अपने एक करीबी राधे श्याम के मोबाइल से सत्येंद्र सिंह को फोन किया और सत्येंद्र सिंह को फोन कर एमएलए फ्लैट आने को कहा। अब उन्हें क्या पता, सत्येंद्र सिंह को क्या पता कि इनके मन में क्या खराब चल रहा है, क्या इतना खराब चल रहा है कि खून भी हो सकता है। तो विजय कृष्ण, जिन्हें वे बड़ी इज्जत करते थे, वे उनके साहब थे, तो उन्होंने फोन किया तो सत्येंद्र सिंह चले गए एमएलए फ्लैट नंबर 83 पर, जहां उन्हें बुलाया गया था। और वहां क्या बात हुई, क्या नहीं बात हुई, बाद में सत्येंद्र सिंह को एक सूमो गाड़ी से, ये देखिए ये सारी बातें बाद में खुली जब हत्याकांड का उद्भेदन हुआ। सूमो बिट्टा गाड़ी से सत्येंद्र सिंह को श्री कृष्णापुरी थाना क्षेत्र के झूला अपार्टमेंट में ले जाया गया, जहां विजय कृष्ण के बेटे चाणक्य रहा करते थे। और झूला अपार्टमेंट में जो वो गए, उसके बाद वो गायब ही हो गए। मोबाइल भी बंद, सत्येंद्र सिंह भी गायब। बड़ा हंगामा शुरू हुआ। सत्येंद्र सिंह के परिजनों ने शिकायत करी, लेकिन किसी ने कोई बात कबूली नहीं।
अब सवाल यह पैदा हुआ कि सत्येंद्र सिंह चले कहां गए। जब पुलिस में रिपोर्ट लिखी गई, बिहार में नीतीश कुमार की सरकार थी, तो पुलिस ने तफ्तीश शुरू की। जो सत्येंद्र सिंह का मोबाइल का सिम कार्ड था वो पटना हाईकोर्ट के कैंपस में फेंका हुआ मिला। मतलब अब चीजें बदलने लगी, डाइवर्ट होने लगी और ये लगा कि कोई खेल हो गया है। फिर कुछ लोग ये कहने लगे कि सत्येंद्र सिंह 4 लेन पर देखे गए थे, कुछ लोग ये कहने लगे कि सत्येंद्र सिंह को राजापुर में गिन्नी मोटर्स के पास उतार दिया गया था। लेकिन अब शक की निगाहें और शक की सुई विजय कृष्ण और उनके परिवार के लोगों पर चली गई। अब विजय कृष्ण तो पूर्व सांसद थे, उन्हें कैसे सीधे गिरफ्तार कर लिया जाता, उनकी बातें सुनी जा रही थी, लेकिन उनकी बातों में भी अंतर आ रहा था। इससे शक और गहरा होता जा रहा था। तो सबसे पहले पुलिस ने, जब हाय तौबा मचनी शुरू हुई, तो सबसे पहले पुलिस ने विजय कृष्ण के नौकर गगन को गिरफ्तार किया, जो उस झूला अपार्टमेंट पे रहा करता था। नौकर गगन ने भी पहले कुछ नहीं कबूला। इसकी गिरफ्तारी तो हो गई 30 मई 2009 को ही, मतलब सत्येंद्र सिंह की गुमशुदगी के 7वें दिन, लेकिन इसने कुछ नहीं कबूला। अब पुलिस के सामने और बड़ी चुनौती कि अब क्या होगा। तो पुलिस ने बाद में विजय कृष्ण के सरकारी बॉडीगार्ड उमेश को गिरफ्तार कर लिया और जब उमेश से कड़ाई से पूछताछ की गई तो उसने सारा राज खोल दिया। उसने कहा, यह चौंकाने वाली बात थी, मैंने कहा ना कि देखिए विजय कृष्ण की उम्र 58 साल 58 ईयर, इसके पहले कोई इस तरीके की अदावत या इस तरीके के खून का आरोप नहीं, लेकिन 58 ईयर्स में इस तरीके का पाप विजय कृष्ण से हो रहा है, यह कोई सोच भी नहीं सकता था। तो सरकारी बॉडीगार्ड ने पूरी बात बताई उमेश ने। उसने कहा यह सच है कि सत्येंद्र सिंह को एमएलए फ्लैट में बुलाया गया था, फिर सुमो बिकता गाड़ी से झूला अपार्टमेंट में लाया गया, उस फ्लैट में ले जाया गया जहां चाणक्य रहा करते थे, और इस फ्लैट में कहासुनी शुरू हुई हिसाब किताब को लेकर, पैसों के लेन देन को लेकर। विजय कृष्ण भी मौजूद थे। फिर क्या न क्या बात हुई, अचानक चाणक्य को तैस आ गया और चाणक्य ने रिवॉल्वर निकालकर सत्येंद्र सिंह को गोली मार दी। अब बिल्कुल करीब से गोली मारी गई थी, विजय कृष्ण की मौजूदगी में गोली मारी गई थी, तो सत्येंद्र सिंह वहीं लुढ़क गए। विजय कृष्ण के भी होश फाख्ता हो गए। लेकिन अब क्या, अब तो खून हो चुका था और सभी लोगों की मौजूदगी में विजय कृष्ण, बेटा चाणक्य ने तो खून ही किया था, सरकारी बॉडीगार्ड उमेश और घरेलू नौकर गगन, इन चारों की मौजूदगी में सत्येंद्र सिंह का खून हो गया। तो अब ये प्लान तैयार किया गया कि इस खून से बचा कैसे जाए। मतलब किसी को मारने के बाद अब आप अपने को बचाने का प्लान तैयार कर रहे हैं। तो पहले घर की साफ सफाई की गई, खून के धब्बे मिटाए गए। इसलिए जब पुलिस पहुंची थी तो खून के धब्बे नहीं मिले थे। फिर एक कंटेनर में मार दिए गए सत्येंद्र सिंह की लाश को बंद किया गया और उस कंटेनर को ले जाकर गंगा नदी में प्रवाहित कर दिया गया। तो अब यह राज खुला। पुलिस को इस बात का संदेह पहले से था कि हत्या कर शव को गंगा नदी में फेंका गया है। तो पुलिस वाले जो थे वे गोताखोरों के माध्यम से गंगा नदी में लाशों की पड़ताल करा रहे थे, खोज करा रहे थे। पटना सिटी में एक लाश मिली भी, लेकिन शिनाख्त नहीं हो पाई सत्येंद्र सिंह के रूप में। अब जब मसला इतना बढ़ गया तो नेवी की मदद लेनी पड़ी पटना पुलिस को। और 3 जून को, मतलब देखिए 23 मई को हत्या हुई है, 3 जून को मदद ली गई नेवी की। 6 जून 2009 को नेवी की टीम पहुंची और फिर डेड बॉडी की तलाश शुरू हुई। 9 जून को ही गंगा ब्रिज के आसपास पूरे दिन तलाशी ली गई। 10 जून को भी तलाशी हुई। फिर 11 जून को, मतलब नेवी को भी डेड बॉडी को तलाशने में 3 दिन लग गए।
अब डेड बॉडी तो मिल गई, लेकिन हत्या 23 मई को हुई थी और आज तारीख थी 11 जून 2009। तो इतने दिनों में लाश का सड़ जाना, गल जाना स्वाभाविक था। तो पहचान कैसे हो? जो डेड बॉडी मिली थी, जिस कपड़े के साथ, मतलब जो कपड़ा पहने हुए डेड बॉडी थी, तो उस पर टेलर का निशान था। तो टेलर को बुलाया गया। टेलर ने अपना मार्का देखकर इस बात की पहचान कर दी कि यह डेड बॉडी जो है सत्येंद्र सिंह की ही है, मतलब विजय कृष्ण के खास, जिनकी हत्या कर दी गई। तो अब तो पूरे बिहार में बवाल मच गया और ये सभी भागने लगे। नौकर और बॉडीगार्ड गिरफ्तार हो गया था, लेकिन विजय कृष्ण भी अब लापता हो गए, फरार हो गए। विजय कृष्ण की तलाश के लिए, विजय कृष्ण की खोज के लिए पूरे बिहार में, दिल्ली तक छापेमारी होने लगी। तो करीब करीब 3 महीने के बाद 20 अगस्त 2009 को विजय कृष्ण को दिल्ली के नजदीक फरीदाबाद से गिरफ्तार किया गया। तो अब ये तो गिरफ्तार हो गए, लेकिन इनका बेटा चाणक्य, जिसने गोली मारी थी, वह अब भी गिरफ्तार नहीं हुआ था और उसने कोर्ट में अब भी आत्मसमर्पण नहीं किया था। लेकिन कब तक भागता? 25 जनवरी 2010 को इसने कोर्ट में आत्मसमर्पण किया। तो इस तरीके से इस कांड में शामिल सभी 4 अभियुक्तों की, विजय कृष्ण समेत, विजय कृष्ण का राजनीतिक करियर तो अब खत्म ही हो गया, गिरफ्तारी हो गई थी। पुलिस ने फैसला किया कि अब इस केस का स्पीडी ट्रायल कराएंगे। तो 4 दिसंबर 2013 को पटना के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश एडीजे नंद कुमार श्रीवास्तव ने जो चारों आरोपी हैं उन्हें उम्र कैद की सजा सुना दी। और इसके साथ ही पूर्व सांसद विजय कृष्ण पर 30,000 रुपए, बेटे चाणक्य पर 35,000 रुपए और नौकर व बॉडीगार्ड पर 6,000 रुपए का आर्थिक दंड भी लगाया। जब यह सजा सुनाई गई तो विजय कृष्ण बेल पर थे, मतलब उन्हें जमानत मिल गई थी। ऐसे में जब सजा सुना दी गई तो जमानत पर चल रहे विजय कृष्ण को फिर से जुडिशियल कस्टडी में ले लिया गया और उन्हें जेल भेज दिया गया। तब से विजय कृष्ण पटना के बेऊर जेल में कैद हैं। और आप समझ सकते हैं कि एक राजनेता जिसका कैरियर इतना शानदार रहा है, किस तरीके से वो खत्म हुआ। विजय कृष्ण की उम्र वाले लोग आज भी सक्रिय राजनीति में हैं और चुनाव लड़ रहे हैं। जिस नीतीश कुमार को विजय कृष्ण ने चुनाव हराया लोकसभा का, वे आज बिहार के मुख्यमंत्री हैं। विजय कृष्ण की माली हालत भी बताई जाती है कि बहुत खराब हो गई है। जैसा मैंने आपको पहले ही बताया था कि विजय कृष्ण की पहचान वैसे राजनेताओं में नहीं रही जो आपराधिक षड्यंत्र या आपराधिक योजनाओं के तहत अकूत संपत्ति अर्जित की हो। हाँ, सत्येंद्र सिंह हत्याकांड में उनके हाथ खून से सन गई, यह बात सही है। तो आज बेऊर जेल में जो हमारे खबरी हैं वे बताते हैं कि बेऊर जेल के भीतर भी विजय कृष्ण की जिंदगी बहुत संघर्ष भरी है। अभी पिछले दिनों बेऊर जेल में जब एक बार रेड हुई थी तो एक डायरी मिली थी, उस डायरी को लेकर भी बवाल मचा था, जिसमें विजय कृष्ण का जिक्र आया, कुछ बैंक अकाउंट्स का जिक्र आया। तो विजय कृष्ण का पॉलिटिकल कैरियर, वैसे उम्र भी अब 70 साल, खत्म हो गया। और ऐसा भी नहीं कि उनका पॉलिटिकल कैरियर खत्म हुआ तो उनके बेटे या उनकी पत्नी का पॉलिटिकल कैरियर बन गया, यह बात भी नहीं हुई। साल 2020 में जब बिहार विधानसभा का चुनाव हो रहा था तो बड़ी चर्चा हुई कि विजय कृष्ण की पत्नी या उनकी कोई बेटी बाहर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ेगी, राजद का टिकट मिल जाएगा, पर यह भी नहीं हो पाया। अब विजय कृष्ण की सजा उम्र कैद की है, आप समझते हैं। उम्र कैद की सजा मतलब उम्र भर। आनंद मोहन किस तरीके से सजा काट रहे हैं आप देख ही रहे हैं। तो विजय कृष्ण का किस्सा हमने आपको सुनाया, आगे और भी आपको किस्से सुनाएंगे। आज के लिए इतना ही। चलते चलते यदि अब तक आपने हमारे YouTube चैनल खबरों के पीछे को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को फेसबुक पेज के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक या फॉलो कीजिएगा। एक और अनुरोध, यदि आप मुझे कोई कहानी बताना चाहते हैं, कोई सलाह देना चाहते हैं या मुझसे सीधे तौर पर संपर्क करना चाहते हैं तो gyaneshwarlive@gmail.com पर मुझे मेल करें, संक्षिप्त में जानकारी लिखें, अपना नंबर भी भेज सकते हैं। आपकी पहचान को हम गोपनीय रखेंगे। तो आज के लिए हमें दीजिए इजाज़त। बहुत बहुत धन्यवाद।